बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर दिशा में एक विशाल राज्य था, सुवर्णपुर। यहाँ का राजा अजयराज बड़ा ही पराक्रमी और घमंडी था। उसे अपनी अक्ल पर इतना अभिमान था कि वह मानता था, पूरे राज्य में मेरी बराबरी की बुद्धि किसी के पास नहीं। उसने अपने दरबार में एक अजीब ऐलान कर रखा था, जो मेरी बुद्धि से जीत गया वो मेरा मुख्य सलाहकार बनेगा, लेकिन जो हार गया उसे आजीवन जेल में डाल दिया जाएगा। अब तक कई लोग कोशिश कर चुके थे, लेकिन हार कर कैद हो गए। लोग डर के मारे चुनौती लेना ही बंद कर चुके थे। तभी एक दिन दूर दराज गांव चंद्रगांव से एक नौजवान आया। नाम था यशवर्धन। देखने में साधारण, कपड़े भी मामूली, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास की चमक। उसने दरबार में पहुंचकर राजा की चुनौती स्वीकार की। राजा हंसा, क्या लगता है तुम्हें, तुम मुझे हरा सकते हो? यशवर्धन ने सिर झुकाकर बस एक ही वाक्य कहा, कोशिश में हार नहीं होती राजा श्रीमान। राजा ने पहला सवाल पूछा, मान लो तुम्हारे पास एक दीपक है, तुम्हें 3 अंधेरी सुरंगों में जाना है और हर बार तुम्हें रास्ता देखना है, लेकिन दीपक सिर्फ 2 बार जल सकता है। क्या करोगे? यशवर्धन बोला, मैं पहली सुरंग में दीपक जलाकर जाऊंगा और रास्ता याद कर लूंगा। फिर बिना दीपक के उसी याद से दूसरी सुरंग में चला जाऊंगा। फिर आखिरी बार दीपक जलाकर तीसरी सुरंग में प्रवेश करूंगा। दीपक 2 बार ही जलेगा। राजा के चेहरे पर अब हंसी की जगह हल्का संदेह था। दूसरा सवाल पूछा गया, एक नाव है जिसमें एक बार में केवल 2 में से एक जा सकता है, आदमी और या तो बकरी या घोड़ा। अगर बकरी और घोड़ा अकेले रह गए तो घोड़ा उसे मार देगा। अब तीनों को सुरक्षित नदी पार कराना है, कैसे करोगे? यशवर्धन ने जवाब दिया, मैं पहले बकरी को पार करवाऊंगा, फिर अकेला वापस आकर घोड़े को पार ले जाऊंगा और बकरी को छोड़कर घोड़े को दूसरी ओर छोड़ दूंगा। फिर बकरी को वापस ले आऊंगा, उसे छोड़कर आदमी अकेले लौटेगा और अंत में आदमी और घोड़ा दोबारा पार कर जाएंगे। इस तरह तीनों सुरक्षित पहुंच जाएंगे। राजा की भौहें तन गईं। यह युवक तो सच में तेज था। गुस्से में आकर उसने सैनिकों से कहा, इसे जेल में डाल दो, मुझे चुनौती देना राजद्रोह है। जैसे ही सैनिक यशवर्धन को पकड़ने लगे, उसने ऊंची आवाज में कहा, हे महाराज, क्या सुवर्णपुर में बुद्धि का स्थान कारागृह है? राजा ठिठक गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर राजा अपनी गद्दी से उठा और बोला, आज पहली बार किसी ने मेरी सोच को हिला दिया। बुद्धि को कैद नहीं, सम्मान मिलना चाहिए। राजा ने उसी वक्त यशवर्धन को न सिर्फ रिहा किया, बल्कि उसे राज्य महामंत्री नियुक्त कर दिया और दरबार में यह ऐलान किया, जिसके पास चतुराई हो वो ही असली साम्राज्य चला सकता है। इस तरह एक मामूली नौजवान ने अपनी सूझबूझ से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि पूरा राज्य जीत लिया।